एक क्रिकेटर जिसने इंडिया को फियरलेस खेलना सिखाया, अब उसकी पूरी कहानी बिग स्क्रीन पे आ रही है। और इस वीडियो में फर्स्ट लुक से लेकर शूटिंग लोकेशंस तक, कास्ट से लेकर थ्योरीज तक हम कवर करेंगे दादा द सौरव गांगुली स्टोरी के बारे में, सब कुछ जो अभी तक ऑफिशियली सामने आया है। चलिए पहले समझते हैं कि ये मोमेंट इतना बड़ा क्यों है। 2002 लॉर्ड्स का नेट वेस्ट फाइनल, इंग्लैंड ने टारगेट दिया 326 रन्स का। इंडिया चेस करने उतरी और मोहम्मद कैफ ने 87 नॉट आउट और युवराज सिंह ने 69 रन्स बनाए। जैसे ही मैच जीता, सौरव गांगुली अपनी जर्सी उतार के बैल्कनी से घुमाने लगे। सीधा जवाब था एंड्रयू फ्लिंटॉफ को, जिसने कुछ महीने पहले मुंबई में सीरीज ड्रॉ करने के बाद अपनी शर्ट उतारी थी। ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था कि अब इंडिया डरेगी नहीं। ये वो मोमेंट है जिससे दादा एरा डिफाइन होता है। 8 जुलाई 2026 सौरव गांगुली के 54th बर्थडे पे मेकर्स ने ऑफिशियली फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया। पोस्टर में राजकुमार राव दिखाए गए हैं एग्जैक्टली उसी लॉर्ड्स बैल्कनी पोज में, शर्ट हाथ में, बेयर चेस्ट और वही डिफाइंड एक्सप्रेशन रिक्रिएट करने की कोशिश की। खुद दादा ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्टर शेयर करके लिखा, द बेस्ट गिफ्ट एवर, कांट वेट टू सी यू प्ले माई कवर ड्राइव। और मेकर्स ने ये भी कंफर्म किया कि फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी 14 मई 2027 को, ईद के एक्सटेंडेड हॉलीडे वीकेंड पे, ताकि मैक्सिमम ऑडियंस थिएटर तक पहुंच सके। अब बात करते हैं कास्ट की, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टर वाली फिल्म नहीं है, पूरा एंसेम्बल केयरफुली सोचा गया है। राजकुमार राव लीड रोल में सौरव गांगुली बन रहे हैं, उनके साथ है तानिया मनिकतला जो डोना गांगुली के रोल में है, सौरव गांगुली की वाइफ, जो खुद एक रिनाउंड ओडिसी डांसर भी है। बंगाली ऑथेंटिसिटी लाने के लिए मेकर्स ने काफी बंगाली एक्टर्स को कास्ट किया है, जैसे कि शाश्वत चैटर्जी चंडी गांगुली दादा के फादर के रोल में और अपराजिता आद्या निरूपा गांगुली मदर के रोल में। राहुल देव बोस निभा रहे हैं स्नेहाशीष गांगुली का रोल, सौरव के एल्डर ब्रदर जो खुद एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रहे हैं। यंग सौरव गांगुली का रोल प्ले कर रहे हैं वेदांत सिन्हा। और अब आती है क्रिकेट वर्ल्ड वाली कास्टिंग। गजराज राव दिखेंगे जगमोहन डालमिया फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट के रूप में। सबसे इंटरेस्टिंग कास्टिंग शायद ये है, मार्क डैनबरी प्ले कर रहे हैं ग्रेग चैपल का रोल, वही कोच जिनके साथ गांगुली का रिश्ता क्रिकेट के सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर्स में से एक रहा। एलेक्स डावर है जॉन राइट के रोल में और सपोर्टिंग कास्ट में आशीष नेहरा, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह जैसे प्लेयर्स भी स्क्रीन पे दिखने वाले हैं। सिद्धार्थ शर्मा, अनूप आर्यन और परम नागरा उन्हें पोर्ट्रे कर रहे हैं। डायरेक्शन संभाल रहे हैं विक्रमादित्य मोटवाने, जिनका नाम ऑलरेडी उड़ान, लुटेरा, जुबली और रीसेंट सीरीज ब्लैक वारंट से जुड़ा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये मोटवाने और राजकुमार राव की दूसरी बार साथ आने वाली फिल्म है। दोनों ने पहले ट्रैप्ड में काम किया था और अब एग्जैक्टली 10 साल बाद ये रियूनियन हो रही है। प्रोडक्शन संभाल रहे हैं लव रंजन और अंकुर गर्ग, उनके बैनर लव फिल्म्स के अंडर। और फिल्म प्रेजेंटेड हो रही है गुलशन कुमार, भूषण कुमार और टी सीरीज के थ्रू डीबीएल के साथ एसोसिएशन में। और म्यूजिक, ये शायद सबसे एक्साइटिंग डिटेल है, प्रीतम कंपोज कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक स्पेशल म्यूजिकल सीक्वेंस बनाया जा रहा है जो सौरव गांगुली और डोना गांगुली की अर्ली रिलेशनशिप को दिखाएगा। अब बात करते हैं शूट की जर्नी की। फिल्मिंग शुरू हुई कोलकाता में, जहां मोटवाने ने खुद ईडन गार्डन्स के सौरव गांगुली स्टैंड की एक मोनोक्रोम फोटो सोशल मीडिया पे शेयर करके शूट की शुरुआत अनाउंस की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेकर्स पहले ही गांगुली के बेहाला वाले घर पे रेकी के लिए गए थे, ताकि उनके चाइल्डहुड और फैमिली बैकग्राउंड को एक्यूरेटली कैप्चर किया जा सके। कोलकाता शेड्यूल के बाद फिल्म लंदन और फिर मुंबई में शूट होगी, जो क्रिकेट के इंटरनेशनल मैचेस और लॉर्ड्स जैसी आइकॉनिक लोकेशंस को रिक्रिएट करने के लिए जरूरी है। एक और इंटरेस्टिंग साइड डिटेल, राजकुमार राव इस वक्त 2 बायोपिक्स पे एक साथ काम कर रहे थे। फरवरी 2026 में उनकी ड्रास्टिकली डिफरेंट अपीयरेंस की फोटोज वायरल हुई थी। लोग सोच रहे थे कि हेल्थ इश्यूज है, लेकिन राव ने क्लैरिफाई किया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन उज्जवल निकम बायोपिक के लिए था और अब वो गांगुली के लिए रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब फिजिकली फिट और एथलेटिक बिल्ड गेन कर रहे हैं। अब आता है वो हिस्सा जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, पोस्टर का रिएक्शन। कुछ फैंस ने पोस्टर की क्वालिटी को चीप बोला और राजकुमार राव के लुक को कार्टून अवतार से कंपेयर किया। कुछ लोगों ने तो जोक बनाते हुए भी कहा कि पोस्टर में गांगुली इतना डिफरेंट लग रहे हैं कि ग्रेग चैपल ने भी उन्हें इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना ये पोस्टर कर रहा है। दूसरी तरफ काफी जेन्युइन क्रिकेट फैंस ने बोला कि पोस्टर देख के उन्हें गूज़बम्स हो गए, क्योंकि वो एग्रेसिव स्पिरिट पोस्टर में कैप्चर हुई है। राजकुमार राव की कास्टिंग पे भी ओपिनियंस डिवाइडेड है। कुछ लोग उनकी वर्सेटाइलिटी की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि उनका लुक गांगुली से बिल्कुल मैच नहीं करता। ये ऑनेस्टली एक नॉर्मल पैटर्न है, जब भी कोई आइकॉनिक रियल लाइफ फिगर का फर्स्ट लुक आता है, इनिशियल रिएक्शन ऑलमोस्ट हमेशा मिक्स्ड ही होते हैं। वीएफएक्स और प्रमोशनल पोस्टर्स फाइनल मूवी एक्सपीरियंस से अलग होते हैं।
अब कुछ थ्योरीज जो ऑफिशियली कंफर्म नहीं है लेकिन कास्ट और क्रू डिटेल से गेस किया जा सकता है। नंबर 1, ग्रेग चैपल आर्क। मार्क डैनबरी की कास्टिंग कंफर्म करता है कि फिल्म गांगुली चैपल कंट्रोवर्सी को टच करेगी। ये इंडियन क्रिकेट का एक सबसे ड्रामेटिक और डिविसिव चैप्टर था, तो इसको स्क्रीन टाइम मिलना ऑलमोस्ट तय है। नंबर 2, डोना गांगुली वाला म्यूजिकल सीक्वेंस। प्रीतम का स्पेशल कॉम्पोजिशन सजेस्ट करता है कि फिल्म सिर्फ क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं रहेगी, पर्सनल रोमांटिक साइड भी एक्सप्लोर करेगी। नंबर 3, बीसीसीआई प्रेसिडेंट एरा। गजराज राव का जगमोहन डालमिया के रूप में कास्टिंग हिंट्स देता है कि ये फिल्म गांगुली के एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी को भी कवर करेगी, सिर्फ प्लेयर कैप्टन डेज तक सीमित नहीं रहेगी। और नंबर 4, क्योंकि फैमिली कास्ट इतनी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली स्नेहाशीष गांगुली का रोल भी इंक्लूड किया गया है, फिल्म शायद गांगुली के बंगाल के क्रिकेट स्ट्रक्चर से रिश्ते को भी दिखाएगी, ना सिर्फ नेशनल टीम पर फोकस करेगी। ये बॉलीवुड की पहली क्रिकेट बायोपिक नहीं है, इससे पहले हमने देखा है एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, 83 और सचिन अ बिलियन ड्रीम्स जैसी फिल्म्स। लेकिन दादा थोड़ा डिफरेंट पोजीशन पे है, क्योंकि गांगुली का करियर सिर्फ अचीवमेंट्स का नहीं, कंट्रोवर्सी, कमबैक और लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन का भी रहा है। ये मटेरियल एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेयर्ड बायोपिक बनाने का चांस देता है अगर मेकर्स इसे जस्टिस दे पाए तो ओवरऑल कास्टिंग सॉलिड है, क्रू क्रेडिबल है और स्टोरी मटेरियल इतना रिच है कि अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो ये एक जेन्युइनली पावरफुल बायोपिक बन सकती है। पोस्टर के एग्जीक्यूशन पे क्रिटिसिज्म फेयर है, लेकिन अभी फिल्म रिलीज होने में पूरा 1 साल बाकी है, तो इम्प्रूव होने का पूरा टाइम है। आपको क्या लगता है कि राजकुमार राव दादा का स्वैगर स्क्रीन पर ला पाएंगे और ये फिल्म ग्रेग चैपल एरा को कितना डीपली कवर करेगी? कमेंट्स में अपनी थ्योरीज जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसे ही ट्रेलर आएगा हम उसका भी डिटेल ब्रेकडाउन लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे सिनेमैटिक।